हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस। मानव के विकास की स्टोरी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, जब से मॉडर्न मानव आधुनिक मानव अस्तित्व में आया तब से। ये चार्ट दे रखा है द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन्स। पहले के जो फॉसिल्स थे वो किस प्रकार मॉडर्न ह्यूमन्स ने उनका रूप लिया और वह कहाँ पर और कब प्राप्त हुए, ये पूरा चार्ट बता रखा है। If you look at this chart, you will notice that some of the earliest evidence of Homo sapiens has been found in different parts of Africa. This raises the questions of the center of human origin. Both was there a single center or were there several? अगर हम इस चार्ट को पढ़ेंगे या देखेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि होमो सेपियंस के जो एविडेंस है वो अलग अलग पार्ट से प्राप्त हुए हैं, अफ्रीका के अलग अलग पार्ट से प्राप्त हुए हैं। और अब ये क्वेश्चंस उठता है कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका केंद्र कहाँ था, क्या इसका केंद्र एक ही था या अलग अलग थे। The issue of the place of origin of modern humans has been much debated. Two totally divergent views has been expounded. One reasons of origin. One advocating the regional continuity model with multiply regions of origin. The other the replacement model with a single origin in Africa. अब इस बात पर बहुत ही बात विवाद हुए, फिर हमको टू व्यूज़ प्राप्त हुए, जिसमें एक ने तो कहा कि वह उनका जो मानव का विकास रीजनल यानी क्षेत्रीय रूप से हुआ है, अलग पूरे वर्ल्ड के अलग अलग भागों में हुआ है। और किसी ने कहा, कुछ विद्वानों ने कहा कि सभी मानव की उत्पत्ति एक ही जगह अफ्रीका से हुई है। अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, द Archaic Homo sapiens in different regions gradually evolve in different traits into modern humans, and hence the variations in the first appearance of modern humans in different parts of the world. The argument is based on the regional difference in the features of present-day humans. According to those who advocate this view, those dissimilarities are due to difference between the pre-existing Homo erectus and Homo heidelbergis populations that occupied the same region. रीजनल कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्षेत्रों में रहने वाले जो होमो सेपियंस थे, उनकी जो अलग अलग भिन्नताएं है, वो जैसे ह्यूमन आज के मॉडर्न ह्यूमंस में जो भिन्नताएं हम देखते हैं तो वो तभी से आई है जब से वो सभी एक ही पार्ट में, वर्ल्ड के एक ही पार्ट में रहे हो या वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रहे हो, तो एक ही जगह पर रहने, जैसे कि होमो heidelberg से होमो इरेक्टस से, ये भी एक जगह पर ही उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और तभी से जो उनमें चेंजेस हुए थे, तो आज हम वर्ल्ड के सभी क्षेत्रों में देखते हैं, सभी पार्ट्स में देखते हैं, सभी मानवों की जो चेंजेस है तो वो इसी के कारण हुए हैं, क्योंकि जब साथ में जब एक ही जगह मानव रहते थे, जैसे होमो इरेक्टस, होमो heidelbergs भी एक ही जगह पाए गए थे, लेकिन फिर भी उनमें तब भी चेंजेस था, और उसी के कारण आज भी हम सभी लोगों में चेंजेस देख सकते हैं। सभी लोग एक दूसरे से चेंज होते हैं, सभी वर्ल्ड के सभी पार्टों में जो लोग रहते हैं उनमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। नेक्स्ट है द रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स, प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। द रिप्लेसमेंट मॉडल विजुअलाइज द complete replacement everywhere of all older forms of humans with modern humans. In support of these views is the evidence of the genetic and anatomical
homogenetics of modern humans. Those who suggest this argue that the enormous similarities amongst modern humans is due to their descent from populations that originate in a single region, which is Africa. रिप्लेसमेंट मॉडल के अनुसार यानी प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मानवों का जो पहले का रूप चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन सब का रूप आज मॉडर्न ह्यूमंस ने ले लिया है। और इसके सपोर्ट में कुछ व्यूज़ आए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उनकी मॉडर्न ह्यूमंस से आज रिलेटेड वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उनकी जेनेटिक और एनाटॉमिकल होमोजेनिटी यानी कि उनकी जो उत्पत्ति होती है या फिर उनमें जो जैसे कि दोनों हाथों से खाते हैं, दोनों पैरों से चलते हैं, तो जो समानता है वो सब एक जैसी है। और ऐसे भी इसलिए आए हैं कि ऐसा माना जाता है कि सभी जो मॉडर्न ह्यूमंस है और जो उन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एक ही क्षेत्र अफ्रीका से हुई है। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस फ्रॉम ओमो इन इथियोपिया आल्सो सपोर्ट द रिप्लेसमेंट मॉडल। स्कॉलर हु होल्ड दिस व्यू सजेस्ट दैट द फिजिकल डिफरेंस ऑब्जर्व्ड today among modern humans are the result of adaptations over a span of thousands of years by populations who migrated to the particular regions where they finally settled down। और उन एविडेंस से यह पता चलता है जैसे कि अफ्रीका में सारे एक ही क्षेत्र में पैदा हुए ऐसा माना गया, तो वो ऐसा कहा गया कि उन लोगों के द्वारा कि अफ्रीका से ही वह लोग सभी दूसरी जगह गए थे, जैसे कि इथियोपिया में ओमो के इथियोपिया में जो फॉसिल्स मिले हैं, तो ये सब उस रिप्लेसमेंट मॉडल को सपोर्ट करते हैं। और इन विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि हजारों वर्षों से जो मानव थे उन्होंने क्षेत्रीय भिन्नता के कारण उन्होंने अपने आप को उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग उनको ढाल दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी मानव रहते हैं तो वो सब एक दूसरे से थोड़ी बहुत भिन्नता रखते हैं। रिप्लेसमेंट मॉडल बता रखा है, ये रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स बता रखा है। नेक्स्ट है अर्ली ह्यूमन्स वेज ऑफ ऑब्टेन फूड। जो अर्ली ह्यूमन्स थे, आदि मानव थे, वो फूड खाना कैसे प्राप्त करते थे। सो फार वी हैव बीन कंसिडर द एविडेंस ऑफ स्केलेटन रिमेन्स एंड सीइंग हाउ दे हैव बीन यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरीज ऑफ द movement of people across continents, but there are other more routine aspects of human life as well. Let us see how this can be studied. अब तक हमने जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके स्केलेटन रिमेन्स यानी जो अवशेष थे अस्थि पंजरों के, उसके बारे में डिस्कस किए, और अब हम उनके खाने के लिए डिस्कस करेंगे क्योंकि फूड भी उतना ही इम्पोर्टेंस रहा है जैसे कि वो डेली रूटीन में क्या यूज़ करते थे, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं थी, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रू अ नंबर ऑफ वेज। अर्ली ह्यूमंस थे वो बहुत प्रकार से अपना खाना प्राप्त करते थे, सच गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवरिंग एंड फिशिंग। गैदरिंग वुड इन्वॉल्व कलेक्ट प्लांट फूड्स सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट एंड ट्यूबर्स। वह अपना खाना कलेक्ट करके भी रखते थे, तो जिससे वो बाद में खा सके। हंटिंग शिकार करके, फिर फिशिंग मछली पकड़ के, स्कैवरिंग दूसरी जगह सफाइयाँ करके, फिर उसके बाद जो है ना प्लांट्स के सीड्स होते थे, बीज होते जैसे नट्स वगैरह, बेरीज, ये फ्रूट्स, ट्यूबर्स, ये सब के थ्रू वो अपना खाना प्राप्त करते थे। दैट गैदरिंग वॉज प्रैक्टिसिंग इज जनरली एज्यूम्ड रेदर देन कंसोलिवली established as there is very little direct evidence for it. While we get a fair amount of fossils, bone fossil plant remains are relatively rare. The
only other way of getting information about plant intact would be if a plant remain were accidentally burnt. This process result in carbonization. In this form, organic matter is preserved for a long span of time. However, so far archaeologists have not found much evidence of carbonized seeds for this very early period. वे लोग जो खाने को गैदर करते थे, संग्रह करते थे, उसका हम ओनली फॉर एज्यूम ही कर सकते हैं क्योंकि उनके साक्ष्य हमको नहीं मिले। जैसे फॉसिल्स के साक्ष्य मिले हैं, बोन्स के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो प्लांट थे उनके साक्ष्य हमको नहीं मिले क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो धीरे धीरे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और जल जाते हैं। तो उस वजह से हमको अभी तक प्लांट्स के साक्ष्य एविडेंस नहीं मिले हैं। और उन प्लांटों के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब है ना उन प्लांटों के हमको बीज प्राप्त हो या फिर वो प्लांट प्राप्त हो। और कहीं अगर बाई चांस वो प्लांट प्राप्त भी हो जाए तो उससे हम वो कितने पुराने हैं और वो कितने पुराने हैं, प्लांटों में से वो क्या चीज़ अपने यूज़ में लेते थे उसका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन कार्बोनाइजेशन की वजह से ये इनके साक्ष्य नहीं मिल सकते। इन रिसेंट ईयर द टर्म हंटिंग हैज़ बीन अंडर डिस्कसिंग by scholar. Increasingly it is being suggested that the early hominids scavenged or foraged for meat and marrow from the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators. It is equally possible that small mammals such as rodents, birds and their eggs, reptiles and even insects such as termites were eaten by early hominids. रिसेंट ईयर में जो शिकारी शब्द है वह है ना स्कॉलर्स के लिए डिस्कस का विषय बन गया है क्योंकि अर्ली जो होमिनिड्स थे वो फॉरेस्ट मीन्स होता है खाने को तलाश करना। तो वो खाने को तलाश करते थे, तो जो भी जानवर मर जाते थे तो वो उनको खरोच कर, उनकी जो स्किन होती है उस पर वाली, उनको खरोच कर अपने नाखूनों से, हाथों से, और उसका मांस फिर वो खाने लगे। और जैसे छोटे स्मॉल मैमल्स होते थे, तो जैसे कि चूहे वगैरह, बर्ड्स वगैरह जो एग्स देते थे, रेप्टाइल्स होते थे, रेंगने वाले जो जीव जंतु होते थे, तो उनका मांस अर्ली होमिनिड्स खाते थे। Hunting probably began later, about 5 lakh years ago. The earliest clear evidence for the deliberate planned hunting and butchery of large mammals comes from two sites: Boxgrove in southern England 5 lakh years ago and Skowningen in Germany 4 lakh years ago. See map to fishing was also important, as is evidence from the डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स इन डिफरेंट साइट। इस मैप के अकॉर्डिंग बता रखा है कि फिशिंग करना, फिश को पकड़ना, तो वो कितना इम्पोर्टेंट था। हंटिंग करना शायद बहुत टाइम बाद शुरू हुआ, लगभग 5 लाख ईयर्स पहले, क्योंकि जो जानवरों के हड्डियों के जो साक्ष्य मिले वो 2 जगहों से मिले हैं। एक तो सदर्न इंग्लैंड के बॉक्सग्रोव से और जर्मनी के स्कॉन्जन से। और मछली पकड़ना भी बहुत तब इम्पोर्टेंट रहा हो क्योंकि कहीं कहीं पर मछलियों की बोन्स के भी एविडेंस मिले हैं। From about 35 years ago, there is evidence of planned hunting from some European sites. 35,000 ईयर्स पहले यूरोप साइड में शिकार हंटिंग के भी साक्ष्य मिले। सम साइट सच एज डोलनी, वेस्टोनिक इन द चेंज रिपब्लिक सी मैप टू विच वॉज नियर ए river seen to have been deliberately chosen by early people. Herds of migratory animals such as reindeer and horse probably
cross the river during their autumn and spring migration, and they are killed on a large scale. The choice of such sites indicate that people knew about the movement of these animals and also about the means of killing large numbers of animals quickly. Did men and women have different roles in gathering, scavenging, hunting and fishing? We do not really know. Today we find scientists that live by hunting and gathering, where women and men undertake a range in different activities. But as we will see later in the chapter, it is not also possible to suggest parallel with the past. अबाउट 35 ईयर्स पहले जब यूरोपियन साइट्स में कुछ एविडेंस मिले, जिससे पता चला कि लोगों ने एक योजना प्लान बनाकर शिकार करना स्टार्ट कर लिया था। जिस मैप 2 में इस रिपब्लिक का मैप बता रखा है, तो वो लोग उन एनिमल्स का शिकार करते जो माइग्रेटर हो जाते, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे परिस्थिति के अकॉर्डिंग। तो नदी के आसपास वो चले जाते थे, उनका जानवरों का झुंड। तो जैसे ऑटम और स्प्रिंग सीजन में मोस्टली आज भी है ना, जो जानवर होते हैं वो माइग्रेट एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो उन एनिमल्स का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था और उन साइट्स को इंडिकेट किया जाता था, उन साइट्स को चुना जाता जहाँ पे बहुत मात्रा में जानवरों की झुंड अवेलेबल हो, और एक प्लान बनाकर उन एनिमल्स का शिकार किया जाता था। और आज भी हम देखेंगे कि आज भी है ना, ये एनिमल्स का संग्रह करके लोग अपना भरण पोषण करते हैं, जिसमें मानव, मैन और वुमेन दोनों शामिल है। और दोनों ये सोसाइटी एनिमल्स हंटिंग के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं। और कुछ इसके एविडेंस पर हमको परफेक्टली प्राप्त नहीं हुए हैं, और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो समानताएं हमें तब से आज में है वो कम्प्लीटली सही नहीं है। कुछ तो कुछ समानताएं तो है, बट कोई नहीं है। पास्ट के साथ हमेशा समान सुझाव देना वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम अब कल पढ़ेंगे।